अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों का आगाज़ करें। आपको बताएं कि पेशावर के इलाके तरनाब 2 ग्रोहों में तसादुम हो गया। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना चमकनी के हुदूद में पेश आया है। फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा की जानिब रवाना हो गई। पुलिस के मुताबिक ताहाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पेशावर के इलाके तरनाब 2 ग्रोह में तसादुम हुआ है। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या थाना चमकनी की हुदूद में पेश आया है। फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक ताहाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। और अब आपको बताएं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन की खबर यह है कि नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची समेत मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है। हैदराबाद में लाखड़ा पावर प्लांट, कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर प्लांट और कोट अद्दू पावर प्लांट जवाब दे गए हैं। गर्मी से शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी सुबह से बंद है। मुल्तान और ज़ेरी पंजाब में भी बिजली सिस्टम से निकल गई है। वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। तफसीलात की इस रिपोर्ट में। नेशनल ग्रिड में खराबी का बड़ा मसाइल जन्म दे गई। सिस्टम से 6,500 बिजली के निकलने से मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। बिजली से चलने वाली सनतों में काम बंद हो गया। हैदराबाद में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हेस्को समेत 4 तहसीलकार कंपनियों से बिजली की फराहमी बंद है। के इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 13 अजला को बिजली फराहम करती है। ज़राए के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खलल से 6,000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली है, जिसकी बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। मुल्तान, सादकाबाद, रहीम यार खान, भावल नगर में भी ब्रेकडाउन की वजह से जिले भर में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, जहाँ तकरीबन 28 अजला से बिजली महरूम है। ज़राए का कहना है कि बिजली का ब्रेकडाउन फैसलाबाद में गट्टी ग्रिड स्टेशन से खराबी से शुरू हुआ। फैसलाबाद, तोबक टकसिंग, अंदरून सिंध और कराची बिजली से महरूम है। वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली की बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद के इलेक्ट्रिक हुकाम अदालत में पेश हो गए। हुकाम ने अदालत को बताया कि पूरे मुल्क का निजाम बैठा हुआ है। बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक की वजह से नहीं हुई। इस पर जस्टिस सलाउद्दीन पन्होर ने इस्तफसार किया कि सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक को माहाना 60 लाख बिजली का बिल देती है। बिजली नहीं होगी तो अदालतें कैसे चलाएंगे। अदालत ने के इलेक्ट्रिक को मोबाइल जनरेटर के जरिए बिजली फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मुल्क में बिजली हो या फिर ना हो, मुतबादिल बिजली फराहम करना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अब आपको बताएं कि सिंध भर में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के सबब अचानक बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी के बायस हैदराबाद, सखर, लाड़काना, घोटकी, कश्मीर, सिब्बी, दातू, नवाबशाह समेत देहातों में भी कई घंटे से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। हैदराबाद में रीजनल कंट्रोल सेंटर में वोल्टेज में कमी के बायस 13 अजला में सुबह से बिजली की सप्लाई इस वक्त मुअत्तल है, जबकि ठट्टा में बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबीजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन क्यों हुआ? वज़ारत तवानाई का बयान भी इस हवाले से सामने आ गया है। वज़ारत तवानाई के जारी करदा एलामिये में कहा गया कि मुल्क के जुनूबी ट्रांसमिशन सेंटर में हादसाती खराबी पैदा हुई है। इस हादसाती खराबी के बायस मुतादिद जुनूबी पावर प्लांट्स मरहलावार ट्रिप हो रहे हैं, जबकि कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है। एलामिये के मुताबिक पावर प्लांट्स ट्रिप होने से मुल्क के जुनूबी हिस्से में बिजली की तरसील में रुकावट आई है। ताहम जल्द अज जल्द बिजली के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब कहा गया है कि कोशिश है कि जल्द तमाम मुतासरा शहरों में बिजली सप्लाई बहाल करें। शाम तक ब्रेकडाउन के चैलेंज से निमट लेंगे। बिजली का ब्रेकडाउन हादसा था या फनी खराबी, जल्द मालूम होगा। लापरवाही पर ताबदीदी कार्रवाई भी मद्देनजर रखी जाएगी। वफाकी ज़ेर तवानाई खुर्रम दस्तगी ने मजीद कहा कि पार्लियामान अगर मुझे हटाने का फैसला करेंगे तो कबूल कर लूंगा।
फैसलाबाद है उसमें अभी तक इशू है, लेकिन सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को हमने जुज़ी तौर पर दादू तक बहाल कर दिया है। शिकारपुर में भी इस वक्त कनेक्ट हुआ है। सखर के जो जुज़वी कनेक्शन की वजह से जो कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी है वो सिब्बी तक अब रिस्टोर हो गई है। वाकया कैसे पेश आया कि हमारी कोशिश की वजह से हमें जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है वो ये हुई है, जो इसको आप कह सकते हैं कि हमने मुल्क के शमाल को इस ब्रेक डाउन से महफूज रखा। पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे जो हैं अगर इस पर जरूर वो एक्शन लेना चाहते हैं जरूर लें। हम हमसे पूछें कि ये क्या हुआ है। ये तो सिर्फ यहाँ ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि पाकिस्तान के अवाम को दुरुस्त मालूमात जितनी जल्दी हो सके वो हम पहुंचा सकें। जब ये हादसा हुआ उस वक्त तो ये भी नहीं मालूम था कि ये किधर प्रॉब्लम हुई है। 5000 तो हमने रिस्टोर कर दिया, तो 3000 की कमी है। तो इतनी तेज तरीन रिकवरी जो है वो भी आई थिंक कम ही हमने देखी है। हमारे पास तो शटडाउन हुए हैं बड़े बड़े तवील, पूरे मुल्क में शटडाउन हुए हैं। तो अगर आधा मुल्क बच गया है, मेरा तो ख्याल था आप मुझे हार भेजेंगे, आप कहते हैं मेरे जहन। मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन बंद हो गया है। ज़राअत वाटर बोर्ड के मुताबिक पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कराची को पानी फराहम करने वाले 23 पंप बंद हो चुके हैं, जबकि कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन नंबर 5 फट गई। मुल्क भर के साथ हैदराबाद में भी बिजली बंद हो गई है। रीजनल कंट्रोल सेंटर में पावर वोल्टेज की कमी के सबब हेस्को समेत 4 तहसीलकार कंपनी से बिजली की फराहमी बंद हो गई है। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक 9:30 बजे आरसीसी में वोल्टेज का मसला पैदा हुआ। बाद में हेस्को, मैपको, केस्को और सेपको से बिजली की फराहमी बंद हुई। हैदराबाद में इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 13 अजला को बिजली फराहम करती है। रीजन के तमाम 13 अजला में इस वक्त बिजली बंद है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पावर प्लांट गुड्डू थर्मल हाउस में फनी खराबी पैदा हो गई है। सिंध के बेशतर अजला में बिजली की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गई। अहवाल जानते हैं डीबी बलोच से। जीडीबी जी बिल्कुल, कश्मीर गुड्डू थर्मल पावर हाउस में फ़नी ख़राबी के बायस पूरे मुल्क की जो बिजली की सप्लाई है वो इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। आज सुबह यहाँ पर एक फ़नी ख़राबी की वजह से जो 6 यूनिट ट्रिप कर गए थे, जिसके बायस पूरे मुल्क की बिजली इस वक्त जो है ना मुअत्तल है। और यहाँ पर जो 832 मेगावाट की जो फराहमी थी बिजली के, वो इस वक्त सिफर हो चुकी है। और सिफर होने की वजह से जो मुख्तलिफ मुल्क के अजला हैं, जिसमें कश्मीर से कराची तक जितने जो सिंध के अजला हैं, वहाँ पर बिजली की इस वक्त फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। जबकि पंजाब के अजला में भी राजनपुर, रहमियार खान से लेके मुल्तान तक या इस वक्त बिजली की जो फराहमी है वो मुअत्तल हो चुकी है। दूसरी जानब बलूचिस्तान के जितने अजला हैं, कोयटा से ज़ोब, सिब्बी और उसके डेरा बुगटी तक भी बिजली की जो फराहमी है इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। और यहाँ के वापटे ज़राए का यह कहना है कि स्विच यार्ड में एक ज़ोरदार धमाका हुआ था, जिसके बायस यहाँ पर यूनिट ट्रिप कर गए थे, जिसके बायस यहाँ पर जो बिजली की जो पैदावार थी वो सिफर पर आ चुकी है। और यहाँ के वापडा हुकाम का ये कहना है कि उन्होंने हंगामी तौर पर यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको तलब किया गया है और यहाँ पर टीमें भी तश्कील दी गई हैं। यहाँ की जो बिजली की फ़नी खराबी है उसको दूर करने के लिए काम भी इस वक्त जारी है। यहाँ के हुकाम का ये कहना है कि जल्द से जल्द हम इसको दोबारा बहाल करके तमाम अजला को बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। जी, एनटीडीसी के सिस्टम में खराबी पैदा हो गई है। सिस्टम से 6500 बिजली निकल गई। मुल्तान में भी बड़े ब्रेकडाउन का सामना है। शहरी जनरेटर जलाकर दिन गुजारने पर मजबूर हो गए। बता रहे मोहम्मद सकलैन। जी सकलैन। जी बिल्कुल, मुल्क में सुबह से जारी बिजली का ब्रेकडाउन ताहाल जारी है और इस वक्त जनूबी पंजाब के तमाम अजला इसकी गिरफ्त में है। तमाम साउथ पंजाब के अजला बशमूल विहाड़ी, रहीमयार खां, बहावलपुर, बहावल नगर, लोधरा, मुल्तान, खानेवाल और मुजफ्फरगढ़ में बिजली की जो तातुली है वो जारी है। और जिसके बायस जो आम शहरी है, जो आम कारोबारी है, जो ताजर है, वो शदीद परेशान है। पहले गैस की लोड शेडिंग थी और अब बिजली की लोड शेडिंग है। जो आम आवाम है वो महंगे दामों में पेट्रोल खरीद कर जनरेटर चलाने पर मजबूर हैं, जिससे बड़ी तादाद में जो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी की शिद्दत भी है मुल्तान में, उसके बावजूद चूँकि बिजली नहीं है, लोगों ने गुजारा करना है। आम आवाम को यही कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इस ब्रेकडाउन पर काबू पाए ताकि जो मुश्किलात हैं वो कम की जा सकें। जी, और अब आपको ये बताएं कि सैलाब से जान बचाकर आने वालों को आग ने निगल लिया। नूरियाबाद में वाक़ सैलाब मुतासिरीन के कैंप से खैरपुर नाथन शाह में सैलाब से जान बचाकर कराची आने वाले अफराद मौत के मुंह में चले गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
अपना घर सभी को प्यारा होता है, मगर सैलाब से जान बचाकर कराची आने वाले दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के शहरियों को क्या पता था कि वापसी के सफर में मौत उनका इंतजार कर रही होगी। गांव में पानी की सतह कम हुई तो सैलाब मुतासरीन ने वापसी की ठानी। कराची से 55 बदकिस्मत सैलाब मुतासरीन की बस रवाना हुई, मगर मंजिल तक न पहुंच सकी। नूरियाबाद के करीब बस में खौफनाक आग भड़क उठी। कुछ लोगों ने शीशे तोड़ने के बाद बस से कूदकर जान बचाई, मगर 18 अफराद जलती बस में ही रह गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू सर्विस मौके पर पहुंच गई। आग को बुझा दिया गया। आग बुझाने के बाद बस से 18 अफराद की लाशें निकाल ली गयीं। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें तजहीज और तकफीन के लिए कराची मुंतकिल की, जिन्हें आज सुबह वापस खैरपुर नाथन शाह रवाना कर दिया गया, जहां भाग अफराद की मैयतें कराची से खैरपुर नाथन शाह उनके आबाई गाँव दोस्त मोहम्मद भरगड़ी भेज दी गयी। गाँव दोस्त मोहम्मद भरगड़ी में मैयतों की तदफीन की तैयारियाँ की जा रही है। लवाहिकीन गम से निढाल है। सियालकोट से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नामालूम मुलजिमान ने केबल ऑपरेटर को कत्ल कर डाला है। रंगपुरा चौक पर मारूफ केबल ऑपरेटर चौधरी शाह नवाज उर्फ मुन्ना अपनी कार में कहीं जा रहे थे कि घात लगाए मुलजिमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी की मदद से चेक किया जा रहा है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। गुजरावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। थाना सदर कामुकी के मुताबिक चारों मुलजिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। दराजके के करीब 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। दौरान फायरिंग 2 मुलजिमान अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक और बाकी फरार हुए। पुलिस ने हंगामी तौर पर जिला भर में नाकाबंदी कर दी है। पूरनपुर इमनाबाद के करीब फरार मुलजिमान का पुलिस ने आमना सामना हुआ, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू साबिक रिकॉर्ड याफ्ता थे। जिला बन्नू में पुलिस मुकाबले के दौरान बैनुल सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग का सरगना मारा गया। थाना डोमेल पुलिस के मोटरसाइकिल सवार 2 मशकूक अफराद को रोका। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर एक मुलजिम फरार, जबकि दूसरा मुलजिम सखीमुल्ला अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए गए। मर्दान से खबर यह है कि मर्दान में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, जबकि बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने इलाका तकभाई में छत के मलबे तले से जख्मियों को निकालकर MMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रावलाकोट में सड़क के किनारे चलने वाली नामालूम खातून पीछे से आने वाली एक्सकवेटर मशीन के नीचे आकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीम लाश को CMH अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार एक्सकवेटर मशीन ऑपरेटर जमीर खान मौके से फरार हो गया है। पन्नुआकिल में जमीन शोहर के नाम ना करना खातून का जुर्म बन गया। मुलजिम ने बीवी और 8 साला बेटी पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से झुलसकर खातून फरजाना मिरानी अपनी कमसिन बेटी युसरा समेत शदीद जख्मी हुई। दादू थाना की हुदूद में मुलजिम महरम मिरानी ने बीवी से इसकी जमीन में हिस्सा तलब किया था, ताहम खातून के इनकार पर मुश्तैल हो गया और भाइयों के साथ मिलकर बीवी और कमसिन बेटी पर तेजाब फेंक दिया। जख्मी मां बेटी को सखर THQ अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम महरम मेहरानी गिरफ्तार कर लिया गया है। सादकाबाद में हवा की बेटी एक और दरिंदगी का निशाना बन गई है। इलाके रहीमाबाद में 16 साला घरेलू मुलाजमा काम से फरागत के बाद घर वापस जा रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार पड़ोसी दिलावर इसे घर छोड़ने के बहाने करीबी पार्क ले गए और साथियों इकराम, फरहान और शाहजेब समेत इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए। थाना भोंग पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकराम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। दुनिया में गैर रजिस्टर और ममनुआ अद्विया फरोख्त करने वालों की शामत आ गई है। DDH और ड्रग इंस्पेक्टर ने जहीराबाद में खातून के घर पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत की गैर रजिस्टर अद्वियात बरामद कर ली। DDHO बिलावल साबिर के मुताबिक निजी फार्मेसी से भी छापे के दौरान भी लाखों रुपए मालियत की ममनुआ अद्वियात बरामद करके फार्मेसी सील कर दी गई।
लकी मरवत में डकैत बेलगाम हो गए हैं। डाकू गन पॉइंट पर निजी बैंक में घुस गए, असलहे की नोक पर अमले को यरकमाल बनाया और 1 करोड़ रुपए ले उड़े। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की मुज़ाहमत पर डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में 2 सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। और अब खबर है खुशाब से। खुशाब में जुराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर की हुदूद जोहराबाद में डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने मुल्जिमान आरिज, जुबैर, जमील और गुलू गैंग के गुलबाज, हबीब, सुल्तान, शेरबाज को गिरफ्तार करके नकदी रकम, मोटरसाइकिलें और असलहा तहवील में ले लिया। खुशाब में जुराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर की हुदूद जोहराबाद में डकैत गैंग को गिरफ्तार करके 40 लाख रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान आरिज, जुबैर, जमील और गुल्लू गैंग के गुलबाज, हबीब, सुल्तान, शेरबाज को गिरफ्तार करके नकदी, मोटरसाइकिलें और असलहा तहवील में ले लिया है। गैस के बहरान का जिक्र करें, आपको बताएं कि पंजाब में गैस सार्फिन रवां साल सर्दियों में परेशान रहेंगे। 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे गैस मिल सकेगी। हुकूमती ऐलान पर शहरी सीखपा हो गए। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए। ननकाना साहब में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला पहले से जारी था, जिसके तहत घरेलू सार्फिन को 12 से 14 घंटे गैस नसीब होती थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बयान के मुताबिक घरेलू सार्फिन को दिन में सिर्फ 6 घंटे गैस मिलेगी। ये ऐलान खवातीन की जान जला गया। रहम करो, अपना कर्म करो, सी बड़े परेशान आ। रोटी खान तो, चाह पीन तो, बच्चों को स्कूल भेजन तो, आप जॉब करन तो। ये हमें बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि अगर गैस नहीं होगी हमारा काम का लेट हो जाएगा, हम काम पे टाइम से नहीं जा सकेंगे। पहले महंगाई इन्नी ज्यादा, उहदे बच्चों के वास्ते मसला, रुत रुत सुबह नाश्ता बनाने का मसला। जो देखो गैस गैप, सानू 6 घंटे नहीं, सानू फुल टाइम गैस चाहिए। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म के इस फैसले को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि गैस की फराहमी कम से कम 18 घंटे की जाए, ताकि वो भी कुछ काम कर सकें। सरगोदा में महंगाई के 27 शहरियों पर एक और बम गिरा दिया गया है। सुई सदरन कंपनी की जानिब से गैस की तवील लोड शेडिंग के ऐलान पर घरेलू सार्फिन में तशवीश की लहर दौड़ गई। जावेद शाह की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सरगोदा में पहले ही घरेलू गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बायस घरेलू मर्दों खवातीन ने मुतअद्दिद बार एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए। इसके बावजूद गैस की किल्लत बरकरार रही। अब रही सही कसर गैस कंपनी ने वाज़ेह ऐलान करके निकाल दी कि गैस सिर्फ 6 घंटे दस्तयाब होगी। इस खबर को सुनते ही घरेलू खवातीन और मर्दों समेत कारोबारी हजरात में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। अवाम जो है पुरजोर मजम्मत इसकी करती है कि 6 घंटे जो है वो गैस होगी। गवर्नमेंट का जो नया ऐलान हुआ है, कम से कम जो है वो 12 घंटे होने चाहिए। 6 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता है, ना नाश्ता बनता ना कुछ होता है। मैं वर्किंग लेडी हूँ, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि अपना ऐलान जो है इन्होंने लिया है, इसमें जो है वो वापस लें। ऐलान किया है कि 6 घंटे में जस्ट हमें गैस मिलेगी, तो इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि हमारा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कभी बिजली के बिलों ने तो कभी खाने पीने की अशिया, सब्जियों के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। गरीब अवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कंपनी सुई गैस का फैसले पर नजरसानी की जाए और गैस की फराहमी घरेलू सार्फिन को मुकम्मल मुहैया की जाए, ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ जवेद शाह, GTV न्यूज़, सरगोदा। वफाकी हुकूमत अवाम को ना गर्मियों में और ना सर्दियों में किसी किस्म का रिलीफ फराहम कर सकी। गर्मियों में बिजली के लोड शेडिंग और अब सर्दियों में गैस का बहरान। अब अवाम को 6 घंटे में ही खाना पकाना होगा। अहवाल जानते हैं कुदरतुल्लाह बंगवार से। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, गर्मियों में बिजली की तवील लोड शेडिंग, तो अब सर्दियों में गैस की बंदिश, दोनों ने आवाम को किया इंतहाई परेशान। वफाकी हुकूमत की जानिब से 24 घंटे गैस की बंदिश में 6 घंटे जो है वो गैस की सप्लाई का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे घरेलू सार्फिन जो हैं उनके मुश्किलात में इजाफा होने को मिल रहा है। मेरे साथ घरेलू सार्फिन मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका एनालिसिस क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है इसके हवाले से? जी हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो फैसला किया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। LPG
खरीदेंगे, लकड़ी खरीदेंगे, ये तो गैस से ही महंगी चीज़ें हैं। हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? हम फिर भी वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये अपना फैसला वापस ले। आज जी घरेलू सार्फिन के लिए तो गैस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गैस घर में नहीं होगी तो सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे और लकड़ियाँ खरीदने पड़ेंगे, उनके जो दाम हैं वो दुगने हो जाएंगे। आवाम पहले से ही महंगाई में परेशान है कि हुकूमत को चाहिए कि ये जो फैसला किया गया है इसको वापस लिया जाए। जी। हैदराबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सस्ती गंदम ना मिलने पर चक्की मालकान ने खैर महीना मुद्दत तक हड़ताल कर दी है। अहवाल जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे सिंध में ही गंदम का जो है मसनूई बहरान पैदा है, लेकिन हैदराबाद में जो है गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बाइस जो है चक्की मालकान ने अपनी चक्कियों को जो है बंद कर दिया है। इस वक्त हैदराबाद में आटा 120 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन चक्कियाँ बंद होने के बाद शहरियों का यही कहना है कि ये आटा 160 से 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त एक चक्की ओनर मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं कि इन्हें गंदम किस रेट में मिल रही है और चक्कियाँ इन्होंने कितने दिन के लिए बंद की है। क्योंकि हमें कलील कोटा दिया जा रहा है, उसके बाद हमें प्राइवेट में गंदम परचेज करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है फिर आटा दोबारा महंगा हो जाएगा। रूरल मिलों को जो है फ्लोर जो सूजी, मैदा, फाइन आटा, भूसा सब निकालते हैं और हम सिर्फ आटा और भूसा निकालते हैं, जो 99% जो है हैदराबाद की आवाम इस्तेमाल करती है। जी, इनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है 65 रुपये किलो आटा बेचने के लिए कहा जा रहा है, तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इनको जो है सरकारी नर्ख पे जो है गंदम फराम की जाए, ताकि हैदराबाद शहर में जो आटे की कीमतें हैं वो कंट्रोल हो सकें और हैदराबाद के शहरियों को 65 रुपये किलो में आटा मिल सके। जी, ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी का जिक्र करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 108 पर ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होगा। इमरान खान अपनी नशिस्त हासिल करने के लिए खुद मैदान में हैं। मुकाबले पर नून लीग ने आबिद शेर अली को उतारा है, जबकि नशिस्त फरूख हबीब के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अजीज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। हल्का NA 108 की नशिस्त फरूख हबीब के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। खाली नशिस्त पर दोबारा कब्जे के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद मैदान में हैं। नून लीग ने भी तगड़ा उम्मीदवार चुना है। इमरान खान का मुकाबला साबिक वफाकी वजीर आबिद शेर अली से होगा। हल्के से मजमूई तौर पर 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में शहबाज अली, गुलजार अंसारी, सुहेल काशिफ, खुरम शहजाद, लियाकत अली, मोहम्मद ताहिर, अरसलान अरशद, रिजवान महमूद, अब्दुल हफीज और मोहम्मद सिद्दीक शामिल हैं। मर्दान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 22 पर ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होगा। 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हार जीत का फैसला करेंगे। PTI से चेयरमैन इमरान खान खुद मैदान में है। जमीयत उलमा इस्लाम और PDM ने मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर मौलाना मोहम्मद कासिम को मैदान में उतारा है। नियाज महमद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में कौमी असम्बली के हल्का NA 22 पर ज़िमनी इंतखाब का मौरका। हल्के से चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद सीट बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना कासिम टफ टाइम देंगे। इंतखाबात में वोटरों की मजमूई तादाद 4,71,184 है। पोलिंग स्टेशनों की तादाद 334 होगी। मुश्तरका पोलिंग स्टेशनों की तादाद 163 है। हल्के में मर्द वोटरों की तादाद 2,63,024 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,08,260 है। हल्के से किस्मत आजमाई करने वाले आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर ने इंतखाब में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। शेखुपुरा में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 139 पर ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होगा। हल्के से तीनों बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों के साथ 8 उम्मीदवार मैदान में होंगे। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। PP 139 शरकपुर में 16 अक्टूबर को पोलिंग होगी। हल्के से 3 बड़ी सियासी जमातों के उम्मीदवारों समेत 8 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हल्के में वोटरों की मजमूई तादाद 2,07,541 है, जिनमें से 1,06,693 मर्द और 1,08,82 खवातीन हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 153 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हल्के में 11 यूनियन काउंसिल्स, 8 वार्ड शामिल हैं।
चिश्तिया में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 241 में 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। सियासी गहमा गहमी रूज पर पहुंच गई है। जगह जगह उम्मीदवारों ने इंतखाबी बैनर्स लगा लिए। बता रहे मियाँ काशिफ। जी मियाँ। जी बिल्कुल, चिश्तिया शहर में जो है PP 241 का जो है 16 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है। जो चिश्तिया शहर को जो है वो दुल्हन की तरह पैनाफ्लेक्स के सजा दिया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त माशाल्लाह PTI की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी जा रही है। पूरी यूथ PTI को सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं और हमेशा थे। तो उसके मुतबादिल में आप देख सकते हैं कि नून लीग ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो लोगों के लिए फेवरेबल हो, लेकिन PTI उसके मुतरादिफ अच्छे काम कर रही है और लोगों को सपोर्ट कर रही है पूरी तरह से। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप PTI को सपोर्ट करें। जैसा कि शहरियों का कहना है कि 16 अक्टूबर को हमने जो है PTI की सीट विन करवानी है, तो यही जो है वो शहर के तरक्याती काम करवाएंगे। जी अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि 14 अक्टूबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची का दौरा करेंगे और कौमी असम्बली के हल्के में जलसा भी करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेकर इमरान खान को हिदायत जारी कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तशहीर करने से इमरान खान को रोक दिया गया है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जी जिले बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम फैसला है जो कि नोटिस के जरिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि इमरान खान कल बरोज़ जुम्मा जो कि कराची उनकी आमद है और एक रैली और एक जलसे का एहतमाम किया गया। इस बारे में उनको नोटिस दिया कि वो इसको फौरी तौर पर रोक दें, क्योंकि इमरान खान कराची के जलसे में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से बात नहीं कर सकते। लेटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सरंगी की जानिब से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इंतखाबी जलसे में इंतखाबी रैली और कार रैली जो है वो उसकी इजाज़त जो है वो किसी सूरत नहीं दी जाएगी। जी 14 अक्टूबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कराची का दौरा करेंगे और कौमी असम्बली के हल्के में जलसा भी करेंगे। तमाम तर सूरत हाल से जिले हैदर अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV।